बहुत सी किताबों में आपने या किसी से सुना होगा कि इसमें इतने रुक्न हैं, इसमें इस बहर में इतने रुक्न हैं। रुक्न होता क्या है? रुक्न यही काउंटिंग है। जैसे कि हम कहें कि एक बहर का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक बहर लेते हैं फाइलातुन मफाइलुन फेलुन, जिसका रुक्न है फाइलातुन मफाइलुन फेलुन। अब रुक्न मतलब है एक हिस्सा, फाइलातुन और मफाइलुन भी एक रुक्न है और फेलुन भी एक रुक्न है, यानी कि इसमें 3 रुक्न है। फाइलातुन अलग है, मफाइलुन अलग है और फेलुन अलग है। और रुक्न का प्लूरल यानी कि रुक्न का जो बहुवचन होता है उसे अरकान कहते हैं। तो हमने ये देखा कि किसी बहर को जो बहर होगी उसका एक जो मिसरा होगा उसमें कई रुक्न हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऊपर और नीचे दोनों मिला के अगर हम 6 रुक्न अगर उसमें होते हैं, यानी दोनों मिसरों में 6 रुक्न होते हैं, तो उसको हम मुसद्दस कहते हैं। अगर वही ऊपर और दोनों मिसरे मिला के उसमें 8 रुक्न होते हैं तो हम उसको मुसम्मन कहते हैं। और अगर ऊपर और नीचे मिलाकर 4 रुक्न बनते हैं तो हम उसको मुरब्बा कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कई एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि बहरे रजस मुसम्मन, तो इसका मतलब ये है कि बहरे रजस एक बहर होगी जो अभी आपको बताएंगे, और जो हिस्सा है मुसम्मन ये दिखा रहा है कि इसमें ऊपर वाले मिसरे में 4 रुक्न है और नीचे वाले मिसरे में भी 4 रुक्न है। तो देखिए फिर से हम आपको रिमाइंड करा दें कि मुरब्बा तब लिखा होगा जब ऊपर के मिसरे में 2 रुक्न होंगे, नीचे के मिसरे में 2 रुक्न होंगे, यानी कि टोटल एक शेर में 4 रुक्न होंगे। मुसद्दस तब होगा जब ऊपर भी 3 रुक्न होंगे, नीचे 3 रुक्न होंगे, यानी दोनों मिसरे मिलाकर 6 रुक्न होंगे। और मुसम्मन तब हम कहेंगे जब ऊपर भी 4 रुक्न होंगे और नीचे भी 4 रुक्न होंगे, यानी कि एक शेर में 8 रुक्न होंगे, तब हम उसको मुसम्मन कहेंगे।